अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो दूसरी तिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा। यह कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा। तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ। चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज तो ऐसी भी ना काम करे जो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम। ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे इनके गाड़ोगे, बेटी ना हुई तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे के। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए।
हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए, तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर, तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेढ़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेढ़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सो गया, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाए। तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे, उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला, उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं, ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले, वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्मा, अब आप देखते हो कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस
विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे। उन आत्माओं, अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपने आत्माओं, एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है, और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो यहां तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। वो उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो एक नंबर की पुण्य आत्मा है। जब भक्ति करें और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रहे हैं, तो वो महादुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान के जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। एक समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पास से भी तीसरे दिन आया, चाट ले उस बेटे ने। बता के सहारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं, करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भगत के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम?
कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओ। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी, स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावें दुहावें, अच्छा बैठावें और परमात्मा की कथा सुने और सुनावें। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था, उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। अब वो समझ में पा रहा, काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध के, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूं, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह, ए भगवान इस पापी नाप से आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरी, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक, अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसके भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हमारे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते, दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, दोतियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठी 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठी जुड़वा। वो खुद बतावा था ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो जाए ब्याह, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, ये मतलब दुखी हो, यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए
तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठी 8-8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बना के जीवो, तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे। वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर हमको लाद दो चाहे मत लाद दो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते, जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती, और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जा। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एकाध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब मां की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सथर का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी, तो उठकर चल पड़ा। सुखदेव ऋषि अपने माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तो देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है। अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा
मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ, तो एक लेने वाला है एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसके उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं यहां इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्फ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं तो वो उसको कहता भी ठीक है यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहां 200 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहां तनख्वाह भी अधिक दे रहा है तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40%, 60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से छोड़ देगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वो चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बार बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो
आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो